नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर-ए-ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर-ए-ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। सदर ट्रंप ने 31वीं बार पाक बहार जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों की जंगें रुकवाईं। गजा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। गजा में गजा से मुताल्लिक काम कर रहे हैं, नहीं चाहते गजा के लोग भूखे रहें। अमेरिकी एलओसी गजा में खुराक की फराहमी के हवाले से काम कर रहे हैं और इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। द इकोनॉमिस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमजहत किरदार का मुअतरफ। बरतानवी जरीदे ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जिहत दे रहे हैं। जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लेने पर मजबूर। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात भी बरकरार रखे। आलमी सफारतकार और सरमाएकार भी बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबिते में हैं। 3 अगस्त को शाये होने वाले मजमून में फील्ड मार्शल को खिराजे तहसीन पेश। अमेरिका का पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन की बहाली पर भी काम कर रहा है। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी करने में भी दिलचस्पी रखते हैं। स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मियां अजहर, तनवीर हुसैन गिलानी, अब्दुल सत्तार बचानी के लिए फातिहा खानी। दहशतगर्दी और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। अपोजिशन रहनुमा आमिर डोगर बोले, अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, इस पर भी फातिहा खानी की जाए। उमर अयूब, जरताज गुल, अब्दुल लतीफ़ चित्राली और अहमद चट्टा आज ऐवान में नहीं। हम बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं। हम जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हौस अहमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मियां शाहिद की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात को उजागर करें, बिलावल भुट्टो की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बलोचिस्तान की नई सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी को यूनियन काउंसिल की सतह तक मजबूत किया जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर कमीशन का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, स्कैंडल पर मामला 3 रुकनी जजिस कमेटी को रेफर और अज खुद नोटिस लिया जाए। शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। दिन दहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए। तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा पर इसराइली वज़रा और यहूदी आबादकारों के हमले की मजम्मत। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा भी दोहरा दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली इक़दामात 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे पर हमला और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे वाक़यात मशरिक़ वस्ता को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहे हैं।
मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए काबिल एतमाद अमन और अमल की बहाली पर जोर दिया। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का यौम शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए जान का नजराना पेश किया। KP पुलिस जिन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है वो आम दहशतगर्द नहीं। मुझे फ़ख्र है बहैसियत वज़ीर आला दूसरी मरतबा यौम शोहदा से मुखातिब। जो है जो फिर यौम और के अपने दौर में ये इस्तेसाले कश्मीर जो है वो अंधोनाक वाक़या हुआ, बजाय इसके कि जो इसके दौर में जिसको इसको बड़ा सेलिब्रेट करता था, मोदी आएगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इसके दौर के अंदर अजाब जो है वो कश्मीरियों के ऊपर नाजिल हुआ, जहां आज ना इंटरनेट है, ना फ़ोन है, ना उनकी कोई कनेक्टिविटी है, वो किस अजाब से जी रहे हैं, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI के एहतजाज की कॉल फितना फसाद की कॉल करार दे दी। कहा, फितने ने यौम इस्तेसाल कश्मीर का दिन अपने एहतजाज के लिए मुंतखब किया। मुहिब वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे और फसादी कल गुरिल्ला जंग लड़ेंगे। ये गिरोह 26 नवंबर और मार्च समेत कई मरतबा फाइनल कॉल दे चुका है। जब भी अहम इवेंट होता है ये गिरोह फसाद की कॉल देता है। ईरानियों का अल्लामा इकबाल से एक ताल्लुक है। उन्होंने ईरानी सदर के दौराए लाहौर पर भी इशू बनाया। ये सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। शाहीन मिशन वेस्टइंडीज में कामयाब हो गए। मेजबान टीम को तीसरे मैच में शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियां हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की टीम 174 रन ही बना सकी। एलिक और रदरफोर्ड की सेंचुरियां रायगा। साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मोहम्मद नवाज ले उड़े। हारिस रऊफ का विकेट उड़ाने के बाद जश्न मनाते हुए निराला डांस। एंड्रू की विकेट पर हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया ट्रेंड ऑरा फार्मिंग डांस स्टेप्स करके जश्न मनाया। शाहबाज टीम ग्रीन वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, कौमी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। जीत कौमी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को जीत पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढा रहा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय काबिज फौज ने हजारों कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने कश्मीरी रहनुमाओं और नौजवानों को गैर कानूनी जेल में कैद रखा है। भारत मुजालिम से कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। पहली बार 100 इंडेक्स 1,42,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1017 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,42,052 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 18 पैसे कमी से 282 रुपये 53 पैसे हो गई। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों मालियत के 320 प्लॉटों की बंदरबान। डायरेक्टर फैसल रिजवी ने प्लॉटों की अलॉटमेंट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में कीमती प्लॉट मंजूर नज़र अफराद को अलॉट किए गए। रिपोर्ट में 500 से जायद गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की निशानदही हुई। 2019 में एक ही शख्स को 26 प्लॉट अलॉट किए गए। 180 प्लॉट्स एक ही खानदान के अफराद और करीबी साथियों को देने का भी इंकशाफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नोटिस, तमाम प्लॉट्स की लीज मनसूख करने का हुक्म दे दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन और मैनचेस्टर में खाली बर्तन बचाकर एहतजाज। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए।
इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा में जंग बंद करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। खत भेजने वालों में मोसाद, शबाक और इसराइली फ़ौज के साबिक आला हुकाम शामिल। खत में कहा गया कि हमास अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लेबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गजा में भी किरदार अदा करें। इसराइली यरगमालियों की वापसी और गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे पर तवज्जो दें। ट्रंप के मुशीर का भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को माली सहारा देने का इल्जाम। अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में स्टीफन मिलर ने कहा, भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका है। ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दो टोक है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाना खामोश। फ़खर जमान दोबारा अनफिट हो गए। वेस्ट इंडीज़ का दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापसी पर मजबूर। फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे।